तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के मतदान तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब लड़ाई चौथे चरण की, और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं कि चौथे चरण का जो रण है वो कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा। सत्येंद्र जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा अहम, लेकिन लड़ाई मुश्किल होने के बावजूद कितना आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, यही सोचने वाली बात है आपके लिए भी। मैं काफी देर से आपका इंतजार भी कर रहा था। मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस देश में और प्रदेश में जो लड़ाई इस वक्त मुख्य धारा की चल रही है उसे समझना पड़ेगा। हमें और आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में आप देखिए, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लोग सबसे पहले तो जैसे गाय और सांड से परेशान हैं, ऐसे ही देश में एक बड़ा वर्ग, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, देश में सुरक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, महंगाई से लेकर बड़े तबके, बड़े स्तर पे लोग योगी और मोदी से भी परेशान हैं। इनकी जालसाजी से परेशान हैं, सरकार की फरेबी से परेशान हैं, धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ। हमें और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देश के साथ एक तरफ किसानों को गाय और सांड में उलझा दिया गया है, दूसरी तरफ विपक्ष को आतंकवाद से जोड़ के उन्हें भी घुमा दिया गया, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तीसरी तरफ युवाओं, अगर कोई भी नौजवान रोजगार मांगता है, नौकरी मांगता है, तो उसको आप खालिस्तानी बता देते हैं। और अगर महंगाई की बात अगर कोई करता है, मैं एक दिन एक इंटरव्यू पे किसी का देख रहा था चैनल पे, लोग ये कह रहे हैं कि भैया महंगाई जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी। अरे कौन से देश पे हमला होने जा रहा है? लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये ठूसा जा रहा है कि देश बचाया जा रहा है। और महंगाई के लिए लोग इसलिए भी नहीं बोल पा रहे हैं खुल के कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं। अरे भैया, इस देश में सब राष्ट्रवादी हैं, सब इस देश की नागरिकता वाले लोग रह रहे हैं। यहाँ पर कोई विदेशी हमला नहीं हो रहा है, कोई आतंकवाद, कोई साजिश नहीं हो रही है। जो भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया, रैलियां और अपने प्रचार प्रसार में कर रही है। जनता के साथ बहुत बड़े स्तर पे जालसाजी हो रही है, लोगों के साथ बहुत बड़े स्तर पे धोखा हो रहा है। नौकरियां बड़ी तादाद में खाली हैं, जिसकी जो अगर आप बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं तो लोगों को 1 किलो आपके सड़े चना और आपका राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप 1 किलो चना देते हैं तो उसी नौजवान का जो महीने पे उसको 45 से 50 हजार रुपए मिल सकता है, वो 45 से 50 हजार रुपए हर महीने का आप बचा रहे हैं 8 साल से। आप सोचिए कितना बड़ा पैसा, जो रोजगार जो लोगों को पहुंच सकता था, लोगों के घरों में पहुंच सकता था, वो पैसा इन लोगों ने लूट लिया है। और चाहे पीएम केयर के नाम से आप देखिए, राम की बात करते हैं, अरे लोगों का भगवान राम से भी भरोसा उठवा देंगे ये लोग। रावण का रूप धर के और राम का नाम लेके सीता मैया का हरण हो गया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसी तरह से सीता मैया के रूप में हरण करने के चक्कर में ये लोग राम का नाम लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो दिन भर चंदा इकट्ठा करती है, उसको देखिए वो चंदा जा कहां रहा है। वो बीजेपी के लोग उस चंदे से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो पर्चियां फाड़ रहे हैं जबरन, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट हो। दूसरी बात यह है कि राम का नाम भैया बहुत अच्छी बात है, कोई दुश्मन नहीं है। बीजेपी से पहले भी राम थे, बीजेपी है तब भी राम है, और बीजेपी जब नहीं रहेगी तब भी राम रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतने अहंकारी, घोर घमंडी लोग हैं कि इनको लगता है कि ये राम को लेके आए हैं, बीजेपी राम को लेके आई है। शर्म आनी चाहिए। इस देश के साथ जो हो रहा है, रात में बहन बेटियों के साथ, रोजगार को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अब ये सारे दाव फेल हो चुके हैं। मोदी जी आके जो दुनिया भर का ड्रामा टीवी पे करते हैं, कभी आंसू टपका के किसानों से बोलते हैं मैं बच गया, कभी कुछ बोलते हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने जालसाजी की बात कर ली, धोखाधड़ी की बात कर ली, हालांकि आप भी पर्दाफाश कीजिए, आपको किसने रोका है, लेकिन मैं इसका जवाब सीधे आलोक जी से ही लेना चाह रहा हूं। आलोक जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए, सीधे सीधे आप पर हमला, जवाब दीजिएगा कट टू कट। देखिए, कट टू कट इसलिए जवाब देना जरूरी है, इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, आतंकवादियों से करे प्यार, ये गाते हैं हजार, समाजवादी हैं इसलिए तो प्यार। इनसे पूछिए, पहले समाजवाद की घटना होती थी, एक सीएम होता था जिले में, एक आपका होता था जिले में, और एक जिला होता था जिले में। आज हमने उसकी परिभाषा बदल दी, सुरक्षा का दे करके आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, एक
उत्पाद है और एक इंडस्ट्री। लोगों और के इनसे जहन पूछिए, में ये ठूसा जा रहा अब जो है है प्रधानमंत्री की उसकी फोटो नहीं को। होता। नहीं सत्येंद्र जी नहीं सत्येंद्र जी बीच में मत काटिए आलोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, वो बेहतर है, ऐसे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हमने प्रदेश के अंदर एक आतंकवादी नहीं होने दी है, अपराधियों को ठिकाने लगना है, संपत्तियों को कुड़ करके गरीबों के प्लान बनाए। आप जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बम नहीं चलते हैं, कोई भी किसी के घर में बम करके मार नहीं सकता है। आप बम का नारा लगता है, यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं यात्राओं। आलोक जी देखिए लगातार आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कुछ आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि देखिए फिर वही बात है ना, सत्येंद्र जी की बात को ही तो आप साबित कर रहे हैं कि आतंकवाद, पाकिस्तान और बम फेंक दिया जाएगा, इसके अलावा आप जमीनी बातों पर आते ही नहीं है। देखिए आज अयोध्या नहीं हो रही है, हम आज ले रहे हैं इनको, हम इसको लेकर अहमदाबाद बम का समाजवादी पार्टी नेताओं से शपथ निकल रहे हैं, साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्या उन्होंने कोई शपथ दी है? आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो और सड़कों का जाल बिछा रहा है, ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से 5 लाख नौकरी। इनके समय पर भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर देता था और इनके भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अनिल यादव को तो सीबीआई इंक्वायरी उच्च न्यायालय ने दी है। और आज इनके पास बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, हाँ बेरोजगार हमने किया है, हमने अतीक अहमद को बेरोजगार किया है, हमने मुख्तार अंसारी को बेरोजगार किया है, हमने उन माफिया को बेरोजगार किया है जिन्होंने जनता गरीब जनता। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं, समय कम है इसलिए सत्येंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अंशु जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं एक जवाब लेकर के। सत्येंद्र जी जल्दी से शॉर्ट में रखिएगा। मैं रखूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ लोगों को ये डराते हैं कि सावधान धमाका हो जाएगा, आतंकवादी घुसाए। अरे भैया विधानसभा में जो विस्फोटक पाया गया था, आज तक सरकार क्यों नहीं बता पा रही है वो विस्फोटक कहां से आया था, कि इतने किलो पकड़ा गया। अरे आप लोग 5 मिनट की टीवी की खबरें बना लेते हैं, उसके बाद कहां गायब हो जाते हैं, सरकार क्यों नहीं बता पाती है? ये सब ठीक है सत्येंद्र जी, मैं जल्दी से अंशु जी के पास जा रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। अंशु जी बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए और ये देखिए कि यहां पर आतंकवाद की बात हो रही है, धमाके की बात हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए सऊद जी, देश संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका और सरकार की। प्रधानमंत्री जी मंचों से लफाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लफाजी कर रहे हैं। अरे भैया आपकी सरकार है, एनआईए एजेंसी कहाँ है, आईबी कहाँ है, रॉ कहाँ है, सिर्फ आप मंचों से लफाजी कर रहे हैं। इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है, गवर्नेंस का मजाक बनाकर रख दिया है सरकारों का। अरे कम से कम अपनी आपकी तो कोई खुद की इज्जत है नहीं, अब कम से कम पद की ही गरिमा रख ली होती। आप किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को ठीक है, भले अगर आप इसको लफाजी करार दें, लेकिन जनता पर कितना असर होगा, यही तो वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जनता पर असर हो। मैं आऊंगा, लेकिन अशोक जी, अशोक मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो मुद्दे हैं, आतंकवाद की बात हो जाए, बम धमाकों की बात होने लगती है, ये कितना असर डालने वाले हैं और इसका कितना जमीन पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए सऊद, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद से ही नए नए मुद्दे हम लोगों को देखने को मिले थे। होगा कि जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो उस समय गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा उठाया गया था। उस समय लखीमपुर हिंसा, जो लखीमपुर में घटना घटित हुई थी, वो मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया गया था और सरकार की तरफ से भी उसका जवाब प्रभावी ढंग से जो आंकड़े हैं उसके साथ दिया गया था। अब जिस चौथे चरण को लेकर के ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर देखने को मिल रहा है, इससे बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है सऊद। आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और 23 तारीख को मतदान हो जाएगा। 23 की शाम तक तकरीबन तस्वीर साफ भी हो जाएगी। इस बार के चुनाव में यानी कि जहां पर रुहेलखंड की बेल्ट है, जहां पर तराई बेल्ट के कुछ सीटें हैं, जहां पर अवध की सीटें हैं, वहां पर ये बीजेपी की तरफ से शुरुआत से ही राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जाता रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इनकी तरफ से लगातार अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों को याद दिलाया गया है हर सार्वजनिक मंच से, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो या तमाम सारे दूसरे लीडर्स हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, तो हर मंच से अपनी सरकार में किए गए कामकाज को या फिर बीजेपी की मौजूदा सरकार के कामकाज को बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अभी तक के चुनाव प्रचार में, जैसे कल मैं कन्नौज में मौजूद था, कन्नौज में जिस तरह से इस व्यापारी के यहाँ रेट का मामला उठाया गया, रोक रहा हूं क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए जनता भी बहुत ज्यादा समझदार है। 80-20 की बात हो जाती है, आतंकवाद की बात हो जाती है और जिन्ना से लेकर के पाकिस्तान की बात हो जाती है, लेकिन जनता भी अपने असली मुद्दों को जानती है, उसी पर वो वोट करेगी। अशोक जी, आलोक अवस्थी जी, अंशु जी, सत्येंद्र जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। और अशोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।